नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं चुनावी यात्रा की सिलसिले में सिरसा लोकसभा क्षेत्र हरियाणा का ये क्षेत्र, जहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमारी सैलजा और कांग्रेस के पूर्व नेता, वर्तमान में बीजेपी के नेता अशोक तंवर बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है फतेहाबाद से पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह जी। हम इनसे जानेंगे, पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार में। हम इनसे जानेंगे इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कितना सक्षम होगा इस चुनाव में, क्या चैलेंजेस रहेंगे, किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है और कैसी तैयारियां। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चुनाव का जहाँ तक संबंध है, अब की बार सिरसा ही नहीं बल्कि सारे देश में अगर आप हालात देखोगे तो अब की बार हर आदमी के दिमाग में एक बात है कि 10 साल के अंदर जो एक झूठ के सिर पर टिकी हुई सरकार थी, अब 10 साल के बाद में हर व्यक्ति ने उस झूठ को पहचान लिया है। इसलिए हर आदमी इस झूठ की सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है। झूठ ही झूठ नहीं बल्कि जितने भी एजेंसीज हैं उन एजेंसी का सहारा लेके लोगों को जो दबाने का ये सरकार प्रयास कर रही है, उससे लोग तब परेशान हैं। और हर आदमी का मन है कि अब की आने वाले इलेक्शन जो है, चाहे सिरसा में हो या देश में हो, वो इस बीजेपी को हटा के और इंडिया गठबंधन की सरकार लेके आएंगे और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। सिरसा का जहाँ तक संबंध है, सिरसा के तो 9 हल्के हैं। 9 के 9 हल्कों में कुमारी सैलजा जी बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है, बड़े अच्छे मार्जिन से। और उसका मेन यही कारण है कि सामने जो कैंडिडेट का आप बात कर रहे थे, एक तो कैंडिडेट का कोई मैच ही नहीं है कहीं भी। आप भी की पार्टी के थे वो, तभी तो रोड मैच नहीं है। थे हमारी पार्टी के थे, जब तक बीजेपी में आए हैं उनका सफर आपने गिना है क्या? आपने पार्टियां गिनी है? तो फिर मेरे को बताओ क्या मैच रह गया? जब थे की बात होगी तो अब वो कितनी पार्टियां बदल के पार्टी में है, तो कोई मतलब मैच नहीं है। सैलजा जी एक बहुत ही सुलझी हुई नेता है और यहाँ से उनका नाता बहुत पुराना है, क्योंकि पहले उनके पिताजी यहाँ से 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, कैबिनेट मंत्री रहे सेंटर में, बाद में 2 बार सैलजा जी ने यहाँ पर लोगों की सेवा की। तो उम्मीदवार के हिसाब से कोई मैच नहीं है। इसके बाद भी आपके विपक्ष का आरोप है कि उनका घर नहीं है सिरसा में। किसका घर नहीं है? कुमारी सैलजा, आपकी विधायक का जब इंटरव्यू आज कर रहा था, हिसार में उनका रेजिडेंस है। सिरसा जो है पुराना हिसार जिले का ही हिस्सा है। किस विजन को लेकर चल रहे हैं? सिरसा की जनता कुमारी सैलजा को चुने तो आपके तमाम जो बातें, लोकतंत्र और जो एजेंसियां हैं, उनके अलावा लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं सिरसा की जनता की, उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या वो समस्याएं हैं और किस विजन के साथ कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर राहुल जी ने 8,500 किलोमीटर की यात्रा की। उसमें हर आदमी से मिलकर उन्होंने उसमें तथ्य निकाला और उस तथ्य के आधार पे उन्होंने कुछ 5 गारंटियां हैं, जिनमें मुख्य तौर पे हमारी है कि किसानों के ऊपर ये सारा देश टिका हुआ है और 750 किसानों ने शहादत दी। 13 महीने किसान जो है बॉर्डर के ऊपर रहे, 3 काले कानून वापस कराए। उसकी शहादत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एमएसपी जो है उसको हम कानूनी दर्जा देंगे और किसान ही नहीं, किसान के साथ मजदूर भी और जो छोटा व्यापारी है उसको भी कर्ज मुक्त करने की हमारी पॉलिसी है, ताकि वो सही अपना जीवन यापन कर सके। उनका कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि पहले भी सरदार मनमोहन सिंह ने 76,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। दूसरा हमारा मैनिफेस्टो ये है कि जो गरीब महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उस हर गरीब महिला को हम हर महीने के 8,500 रुपए के हिसाब से सालाना 1 लाख रुपए देंगे, ताकि वो अपने घर का गुजर बसर सही ढंग से कर सके। और तीसरा युवाओं का, जिसके ऊपर एक धुरी है देश की, उन युवाओं को आज उस बेरोजगारी से उभारने के लिए पहली नौकरी की तो गारंटी, और अपनी डिग्री क्लियर करने के बाद में जो बच्चा नौकरी करना चाहेगा उसको अप्रेंटिस के तौर पे उसको 8,500 रुपये महीना, वही 1 लाख रुपए सालाना देंगे, ताकि अप्रेंटिस करके वो अपना जॉब जो है उसको प्राप्त करने के अंदर सक्षम हो जाए। इस तरीके की हमारी ये प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत और महिलाओं को जो सेंटर की नौकरी है उसमें हमें आधी उनकी हिस्सेदारी देंगे। और ये सारे हमारी कांग्रेस से मैनिफेस्टो है, उसके बेस के ऊपर जो है ना लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के एरियाज ऐसे हैं जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ किसान है, किसानी है, खेती है। किसानों का जो मुद्दा रहा, ये फैक्टर कितना रंग लाएगा हरियाणा की इन 10 सीटों पर? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। हरियाणा में लोकसभा में बीजेपी ने
बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, इस बार क्या रंग लाए? देखो, मैं किसानों की जहाँ तक बात है, मैंने पहले कहा भी जो किसानों ने शहादत दी, 750 किसानों की शहीदी हुई, उसके बेस के ऊपर जो किसानों का असली मुद्दा तो MSP का ही है। और वो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं उन पर रंग लाएगा कि नहीं? पूरा ही रंग लाएगा। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीट हम 200% जीत रहे हैं, 200% जीत रहे हैं, 10 की 10 सीटें। आप ऐसे नेता हैं, अमूमन नेता पार्टियों से जीतते हैं, निर्दलीय जीतने वाले कम होते हैं पार्टियों को हरा के, मतलब जनाधार तो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अपने फतेहाबाद से क्या गारंटी दे रहे हैं? आप कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, अभी इस समय विधायक रहे हैं, फतेहाबाद से आपकी प्रत्याशी कुमारी शैलजा को क्या आश्वासन? देखो, हम फतेहाबाद में सारे साथी मिलकर मेहनत करके शैलजा जी को यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से, कम 25,000 वोटों से हम इनको लीड दिलाएंगे। ये हमारा पक्का उनके साथ प्रॉमिस है। बाकी आज ये कोई मुद्दा विधानसभा का नहीं, लोकसभा का मुद्दा है, तो हमारा सारे का सारा फोकस लोकसभा के ऊपर है और कुमारी शैलजा जी को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताने पड़े। लास्ट मैसेज हरियाणा की जनता को इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखो, मैं तो हरियाणा की जनता से एक अपील करूंगा कि अब की बार ये वोट जो है वो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का वोट है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलें और वोट का प्रयोग हर हालत में करें और इस सरकार को हटाने के अंदर कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जहां भी हमारे खड़े हैं उनको वोट दें। ये मेरी लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।